देखिए यहाँ टेबल 1 हो गया, इसमें भी हम लोग 1 to many रिलेशनशिप बनाएंगे, ताकि कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम काम कर सकें। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी लिख दिए, यहाँ स्टूडेंट का नाम लिख दिए, ठीक है, फादर, काफ़ी है इतना। अब या मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेंस भी लिख दिए, ये भी कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं। और एक और चीज़ कर लीजिए, पता है क्या, अबाउट, उसको लॉन्ग टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको सेव कर लीजिए और एक और आप टेबल बना लीजिए, बल्कि 1 to many के लिए, जैसे पेमेंट आईडी, टेबल का नाम हो गया पेमेंट, और यहाँ पर पेमेंट आईडी हो गया, फिर हो गया स्टूडेंट आईडी, नंबर होगा। देखिए यहाँ भी गलती करते हैं आप लोग, यहाँ टेक्स्ट कर देंगे तो होगा ही नहीं। उसके बाद है क्या, पेमेंट डेट, और क्या, रिमार्क कुछ है तो ऐसे ही ये कर लेंगे आप, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यहाँ पर इसका नाम भी बदल देते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका रिलेशन कर लेते हैं, या इससे पहले देखते हैं क्या हो सकता है। जैसा कि हमने खोला तो ये सब हाईलाइट हो गया, इसमें डाटा भी तो होना चाहिए ना। एक हम बल्कि क्वेरी बना लेते हैं इसे, नहीं, यदि क्वेरी बना लेंगे तो क्या होगा कि उसमें सारा डिटेल एक जगह हो जाएगा और सही सही हो जाएगा। हाँ, नहीं किए हैं, ओहो सही पकड़े। तो हो गया, रिलेशन करना पड़ेगा, क्लोज कर लिए और इसको इससे मिला दीजिए सेकंड वाले से, तो ये रिलेशन क्या हो गया, 1 to many हो गया, क्रिएट कर दिए, हो गया। कंट्रोल S कर दिए, कंट्रोल W कर दिए। अब मान लीजिए कि हमको एक फॉर्म ही बनाना है, तो क्वेरी बनी कहाँ, क्वेरी बनी ही नहीं बिना रिलेशन के, हमको लगता है अब बनाना पड़ेगा। उस समय बना रहे थे ना तो रोक दिया था, नहीं, अभी बनी है, उस समय रिलेशन करना था, उसके बगैर वो ले नहीं रहा था। इसका बल्कि फॉर्म बना दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका, इसको मिटा दिए हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे, चाहे तो मिटाएं चाहे तो छोड़ दें। यहाँ पर फॉर्म व्यू कर लीजिए, स्टूडेंट के नाम में लिखते हैं, इनका नाम बताइए, लक्षिता, पापा जी का नाम, ठीक है। इनका खर्च लिख देते हैं 1500 रुपये। अबाउट में अभी बाद में देखेंगे हम लोग, या अभी समझ लेते हैं। देखिए यदि यहाँ पर हम लोग गए हैं तो देखिए ये हाईलाइट है, नहीं हाईलाइट है। अब क्या है, इसको बंद कर लीजिए, सेव कर लीजिए। यहाँ कहाँ, अबाउट में अभी भी हाईलाइट नहीं है ये, इसको टेबल फील्ड में जाइए, टेबल फील्ड्स, और यहाँ जाके लॉन्ग टेक्स्ट तो है ही, मेमो, क्या है, मेमो, और इसमें कर दीजिए रिच टेक्स्ट, और हाँ कर दीजिए। अब ये क्या होगा, चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इसको सजा सकते हैं, इसका सीरियल नंबर डाल सकते हैं। देखिए सब हाईलाइट हो गया है सब, तो आप आसानी से इसमें कुछ लिख सकते हैं, वेकअप,
इनके जगने का समय मान लीजिए हो गया 7 बजे। शिफ्ट इंटर या कंट्रोल इंटर और कंट्रोल इंटर से नीचे चला आया। फिर यहाँ पर क्या है, ब्रश ऐसे ही लिख दे रहे हैं समझने के लिए केवल। मान लीजिए कि 7:30। ऐसे ही हम बहुत सारी जानकारी इसमें डाल सकते हैं सीरियल नंबर से। इसका सीरियल नंबर इसके सीरियल नंबर में नहीं जाएगा, इसका सीरियल और काम अलग और इसका काम अलग। इसके लिए ये सीरियल है या कोई और सीरियल डाल दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ से इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए ग्रीन कर दिए, बोल्ड कर दिए या साइज बड़ा कर दिए, केवल समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यदि आप इसको दूसरे वाले फील्ड को करेंगे इसके अलावा, जैसे मान लीजिए इसको कर दिए, इनको कर दिए, और यदि इन्हें आप कर देते हैं मान लीजिए बोल्ड, तो सारे बोल्ड हो गए, या इनको कर दिए रेड तो सारे रेड हो गए। नहीं, तो इसमें क्या है कि ये अपने आप में क्या हो रहा है, सज रहा है, रिच टेक्स्ट है। तो इस तरह का है। अब इसको ज़रा बंद कीजिए, अब इसको खोल के देखिए, यहाँ तो आया ही नहीं, गया कहाँ। अच्छा, पेमेंट आईडी भी डाल देते हैं। तब स्टूडेंट आईडी कौन है, एक है इनका। पेमेंट का डेट क्या है, इसमें पेमेंट तो डलबे नहीं किए कि कितना मिला, कोई नहीं। पेमेंट डाल दें, पेमेंट, चलिए इसको कह रहा है कि पहले बंद कर लीजिए। इसको बंद कर लीजिएगा ना तो बेहतर होगा। पेड अमाउंट, देखिए ये पूरा का पूरा बंद करके फिर से खोलना पड़ेगा। पेड अमाउंट, वो भी तो होना चाहिए। तो करेंसी में होगा ना, क्योंकि डेट तो है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। तो फिर इसको डिजाइन में ले जाके आपको इसको जोड़ना पड़ेगा ना। पेड अमाउंट आ गया, समझ रहे हैं कैसे। यहाँ राइट क्लिक करके डिजाइन में गए, पकड़ के खींच दिए, तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ तो आ गया, यहाँ नहीं आया होगा तो लेआउट में भी ले जा सकते हैं आप, और वहाँ जाके कहाँ गया, ऐड एग्जिस्टिंग पेमेंट पेड अमाउंट, देखिए आ गया। फॉर्म व्यू कीजिए, लेकिन यहाँ ये सजा दिया है, ऐसे बड़ा अजीब दिया है। नहीं, अच्छा नहीं, हम किए हैं वो ठीक किया, लेकिन इस रूप में कर दिया। इस अबाउट को हम यदि हटा के फिर से लाएं तो, रुकिए, इस अबाउट को हम मिटा देते हैं और अबाउट को फिर से पकड़ के ले आते हैं। अब सही हो गया, यही चाहिए था। तो यदि आप में भी ऐसा हो जाए तो आप सुधार लीजिएगा। पहले ही हम लोगों को कर लेना चाहिए था, इसलिए शायद ऐसा हुआ। जो भी हो, ये भी ऐड हो गया। पेमेंट अमाउंट हो गया है, मान लीजिए 500 रुपये हो गया। रिमार्क, इसको बंद कीजिए, सेव कीजिए। ज़रा देखिए, यहाँ स्टूडेंट के डिटेल में आ गया है और यहाँ पेमेंट में भी आ गया है। ये सब तो आ ही गया है। मेरा मेन बताना इसमें पहला था ये, तो ये देखिए यहाँ पर काम कर रहा है। खास करके ये काम किस पे कर रहा है। अच्छा, इसको कलर बदलें तो यहाँ से मान लीजिए नहीं हो रहा है, सेव कीजिए, यहाँ जाके बदलिए। सॉरी, यहाँ, हाँ देखिए यहाँ बदल रहा है। सेव कीजिए, बंद कीजिए और यहाँ खोलिए। देखिए वहाँ बदल रहे हैं तो यहाँ बदल जा रहा है, लेकिन यहाँ यदि बदल रहे हैं तो बदल रहा है, नहीं बदल रहा।
इसका प्रभाव वहाँ नहीं पड़ रहा है। यहाँ लिखें तो शिफ्ट इंटर, कंट्रोल इंटर, ये एडिटेबल भी नहीं है, होना चाहिए था लेकिन ये गड़बड़ हुआ है कुछ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक और बल्कि हम लोग बना लेते हैं ऐसा अबाउट जैसा, अबाउट टू, समझने के लिए केवल, क्योंकि ये होना तो चाहिए। लॉन्ग टेक्स्ट सेव कर लिए, बंद कर लिए, खोल लिए इसको, और इसको क्या कर लिए, अबाउट टू को वही रिच टेक्स्ट कर रहा है कि दिस फील्ड विल बी कन्वर्टेड टू रिच टेक्स्ट एंड ऑल डेटा इट कंटेंट्स विल बी HTML इनपुट। ओ, पहले ऐसा नहीं था और इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ योर डेटा ऑलरेडी कंटेन्स वैलिड HTML रिच टेक्स्ट यू कैन रिमूव एनी एक्स्ट्रा HTML इनपुट। ओहो, गड़बड़ है, छोड़ दीजिए। पहले ठीक था थोड़ा शायद, या जो भी हो उसको हटा दीजिए, ये प्रैक्टिकल करने लायक नहीं है। यहाँ से हो रहा है लेकिन ये तो समझ गए, इतना एरिया काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। इसमें ये सब भी कर लीजिएगा, जैसे इसका बॉक्स आदि गायब करना या ग्रिड लाना, यहाँ ग्रिड आ रहा है ना, वो सब है। रही बात इन सबों की, फ़िल्टर की, फ़िल्टर कैसे काम करेगा। जैसे यहाँ तो लक्षिता का अकेला ही नाम लिखा हुआ है, एक और नाम लिखते हैं हम लोग, काजल हो गई। पापा का नाम बताएं। ठीक है, खर्च अपना बताइए, कितना आने जाने में लगता है। 10, 20 ना, अरे बोलिए। अरे यार जी, मतलब कि दोनों मिला के ना, तो 20 गुणे मान लीजिए 26 दिन, क्योंकि संडे भी 4 दिन है ना, तो 25 दूनी 50, 500 रुपये मान लीजिए लमसम, और पेमेंट किया 500। तो इस तरह से ऐड हो गया। यहाँ पर पेमेंट का डेट डाल दिए, ठीक है, इसको बंद कर दिए। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि यहाँ डिटेल तो आ ही जा रहा है। अब इसमें अगला देखते हैं और क्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ टोटल करना है, क्या करना है, टोटल, तो यहाँ क्लिक कीजिए और नीचे देखिएगा तो टोटल यहाँ पर आ गया। सम निकालना हो, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, ये सब तो पता ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मानक विचलन कहते हैं, वेरिएंस है, इन दोनों को सर्च करके अलग से देख लीजिएगा क्या करेगा, बाकी तो पता है आपको। तो ये यहाँ जोड़ दिया, कुल कितना खर्च हो गया, 2000, 1500 इनका और इनका 500, कितना हो गया, ये 2000 हो गया। तो यहाँ पर अलग से आपको जोड़ना हो यदि सबका, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं समझने के लिए, इसको हम बड़ा किए थे। इसके बाद यहाँ मोर है, ये भी समझेंगे और इधर भी समझेंगे। रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, 41 है, 41 मान लीजिए 20 कर दें तो क्या हो गया, सारा दब गया। रो की हाइट 40 कर दिए, 50 कर दिए, या कर रहा है स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है, हाइट होती है, विड्थ नहीं हाइट 14.25, तो इतना तो नहीं करना हमें, कम हो जाएगा ना। ये क्या है, सब डेटा सीट, इसमें सब डेटा सीट में देखिएगा तो ये बता रहा है इनका रिलेशन पहले से किया हुआ है, यहाँ किए थे ना हम लोग, तो तभी ये काम करेगा। हाइड फील्ड, तो फील्ड क्या करेगा, हाइड हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। अनहाइड करेंगे तो क्या क्या अनहाइड करना है वो आ जाएगा, मतलब किसी किसी को इसमें छिपा के भी रख सकते हैं। इसके बाद है, देखिए यहाँ एक्सपेंड और कोलैप्स। एक्सपेंड करेंगे तो जितना रहेगा रिलेशन वो दिखाएगा, उसका पहला टेबल और दूसरा टेबल,
दिखा रहा है। अब इसको हम कोलैप्स कर दिए। एक्सपैंड मतलब फैलाना हो गया, कोलैप्स मतलब ढह जाना, गिर जाना। तो ये नीचे की तरफ आ गया है, तो कोलैप्स हटा दिए, ये हो गया। और हाइड हो गया, अनहाइड हो गया। फ्रिज, फ्रिज कब काम करेगा? जब ये बॉक्स बड़ा रहेगा, कोई ऐसे या ज़्यादा रहेगा तब ना ऐसे होगा, और फिर हम फ्रिज करके देखेंगे। फ़िलहाल कोई फ्रिज नहीं है, ये देखिए घूम रहा है। हम चाहते हैं कि नाम फ्रिज हो जाए। क्या हो जाए? फ्रिज, मतलब हिले डुले ना शुरू में हो जाए, तो इसको फ्रिज कर देंगे। तो अब स्क्रॉल करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, एक जगह रहेगा। और ये स्क्रॉल होता जा रहा है, हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है? फ्रीज करना, तो अनफ्रीज कर दिए, अब ये सब चला जाएगा, हो रहा है। तो ये बड़ा हमें इसलिए करना पड़ा ताकि इसमें जगह रहेगा, मतलब उतना तभी ना काम करेगा। जब छोटा है तो कहाँ से स्क्रॉल करेगा, ये अपने से गायब हो गया। तो वही है, फील्ड की चौड़ाई कितनी हो, 19.375 दिखा रहा है, 15 कर दिए, या जितनी ज़रूरत है आप कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। रही बात इसमें स्पेलिंग की, तो ऑलरेडी आपको पता है, स्पेलिंग की जांच करना, नया यहाँ पे नया फील्ड लाना, सॉरी टेबल लाना, ओहो सॉरी रिकॉर्ड लाना, मतलब कि यहाँ से नया रिकॉर्ड बनाना। तो वो दिया है, जैसे मान लीजिए काजल के अलावा हम कुछ और लिख दिए, निशा, तो पापा जी एसपी, और 2000 मान लीजिए खर्चा लिख दिए ऐसे, और इसमें बंद कर लिए। इनका पेमेंट 3 ना, 1000 लिख दिए, कुछ भी डाल दिए, बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे? हाँ, आरोही अवरोही, जैसे लक्षिता है, असेंडिंग ऑर्डर कर दिए, तो काजल का पहले हो गया, और यहाँ लक्षिता का बाद में, निशा का उनके बाद में। तो कोई भी फील्ड हो, यदि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो उसको कर सकते हैं, चाहे वो आईडी से, नाम से, या जैसे हो रहा है। जैसे हमको ए नाम से देखना है, या किसका सबसे कम खर्चा है वो देखना है, या सबसे ज़्यादा खर्चा किसका है, तो ये ज़्यादा बता रहा है, ये कम बता रहा है खर्च, नहीं। तो इस तरह से किसी भी फील्ड पे असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हैं, और इससे हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए असेंडिंग कर दिए तो काजल का, लेकिन उसको हटाना है तो हट गया, नहीं। इसी तरह से फ़िल्टर करना है आपको, क्या देखना है इसमें, या लक्षिता है, इसमें हमको किसका देखना है, काजल का देखना है और निशा का, तो काजल और निशा का ही देगा, बाकी का नहीं देगा। टोगल मतलब एक बार ऑन करेंगे उस बटन को, या एक बार ऑफ करेंगे, टोगल दबा दिए तो हट गया, मतलब नॉर्मल हो गया, कहने का मतलब ये। फिर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, 2 हो रहा है। देखिए यहाँ 1 of 3, फिर किए तो 1 of 2 हो रहा है। टोगल इसी को बोलते हैं, एक बार ऑन एक बार ऑफ, मतलब फ़िल्टर कर रहा है। तो वही चीज़ है, फ़िलहाल फ़िल्टर नहीं कर रहा। सिलेक्शन किसको चुनना है, मान लीजिए कि इसमें एक्सपेंस है, तो इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, हमको चाहिए कि 1000 से 1500 के बीच में चाहिए। तो लक्षिता का है बस, और किसी का नहीं है। तो इस तरह से ये दिखा रहा। यही सारी चीज़ें इनको करके देखिएगा। टोगल आदि हो गया, ये सब हो गया, करीब करीब इधर कर लिए हम लोग ना। और यहाँ एक और बात,
जब भी आप जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर है फॉर्म व्यू जिसमें आप डेटा एंट्री करते हैं। इसके बाद है लेआउट व्यू जिसमें आप इसको सजाते हैं, वो तो पहले से आपको पता है, सजाना करना, बटन लगाना, फ़ोटो लगाना, ये सब पता है। और डिज़ाइन व्यू, उसकी सेटिंग अलग से करनी हो तो वो सब कर सकते हैं। तो ये सारा 3 व्यू आप यहाँ से कर पाते हैं इसके खोलने के बाद, है ना। इसी तरह से यदि आप इस टेबल पर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तब आपका व्यू दिखता है। डेटा शीट व्यू ये है डिज़ाइन व्यू। तो यहाँ से भी आप बदल पाते हैं इसको। कोई डाउट है तो ये कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके देखिएगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या हुआ कि कहीं से डेटा को लाना, और एक्सपोर्ट हुआ उसे भेजना, कहीं भेजना। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं।